हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो लेकर के। आज का जो टॉपिक है कि हमें कब तक जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, ख़ास करके यदि हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हैं तो। चूँकि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक सही समय हमको टाइम देना पड़ता है। जैसे यदि हम ऑफिस जाते हैं 8 से 9 घंटे वहाँ काम करते हैं, तो ये हमें एक डेडिकेटेड तौर पे काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ जगह जैसे कुछ गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे उस तरह की पाबंदी नहीं होती है, फिर भी वहाँ भी आजकल काम रहता है। लेकिन थोड़ा-सा कॉर्पोरेट के मामले में वहाँ थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो लोग सोचते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब कब तक करूँ? कब तक मुझे प्राइवेट जॉब करना चाहिए? तो मैं भी करीब पिछले 10-12 साल से मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और कहीं न कहीं बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो गई कि हाँ, क्या कब स्टेप लेना चाहिए। तो यदि मुझसे पूछेंगे तो इनको आप 2 एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि पहला एस्पेक्ट कि यदि आप जॉब आपका कैसा चल रहा है, या दूसरा एस्पेक्ट आप जॉब कब स्टार्ट किए हैं, आपका स्टार्टिंग कैसा रहा है। कि मान लीजिए आपको ऐसा है कि आप कोई काम को सीख करके अच्छे से कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस काम को हम बिज़नेस में तब्दील कर सकते हैं, इसको अपने हम नए आइडिया से कर सकते हैं, तो आप उसको एज ए बिज़नेस तौर पे ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने काम स्टार्ट किया, सपोज डेट वो कोडिंग लाइन में है, सॉफ्टवेयर लाइन में है, उसे कोडिंग की समझ में आ गई। क्लाइंट कैसे डील करते हैं, क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, हम कैसे उन्हें पिच कर सकते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है कोई सी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उनकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस की यदि अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है और आप कॉर्पोरेट में एक अच्छे 5 से 10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, आप सीख जाते हैं सारी चीज़ को, तो पहला स्टेप ये है कि आप जॉब करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दीजिए। तो धीरे-धीरे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, उसको करते रहिए और अपने काम को भी करते रहिए। धीरे-धीरे एक प्रोजेक्ट के बदले 2-3 प्रोजेक्ट और आ गया और आपकी सैलरी से मान लीजिए आपका साइड इनकम 4 गुना हो गया। तो और आपको जब 1-2 प्रोजेक्ट ऐसा लगेगा कि ये हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है, यदि हम इसको करते भी रहेंगे तो हमें ये लंबे समय तक कर सकते हैं, तो हमारी इनकम बनी रहेगी और साइड से बाकी प्रोजेक्ट जो है उसको आप ऐड करते जाइए। तो ऐसे करके आप कॉर्पोरेट जॉब से अपने बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए आप यदि जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम नहीं करना चाहते, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए आपने जॉब किया, 5 साल 10 साल जॉब किया, आपके पास अच्छी खासी इनकम हो गई है, आपको लग रहा है कि नहीं हम लीग से हट के कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, तो आपके पास यदि बैलेंस अच्छा खासा हो जाता है तो आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं दूसरे बिजनेस में जाऊंगा तो उसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जहाँ जितना मैं एफर्ट यहाँ अपने जॉब में डाल रहा हूँ, उतना एफर्ट डाल करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में भी आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि फिनेंशियली कहीं ना कहीं वीक हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आगे पीछे सब कुछ देखते हुए स्टेप लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया जॉब में प्रेशर है, काम है, और हमने क्विट कर दिया और फिर स्टेप बाय स्टेप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम जा कर के उसको ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमें हर एक पहलू को जांच करना चाहिए, हर एक पहलू के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही हमें कॉर्पोरेट जॉब या जॉब जॉब कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसको छोड़ना चाहिए। दूसरा है कि मान लीजिए ठीक है, हमने 10 साल काम कर लिया, 12 साल काम कर लिया, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि आप कॉर्पोरेट 15 साल 10 साल काम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है, जो कि आज का जो प्रेशर है, जो जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है जॉब के अंदर, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जॉब जो है 38-40 एज तक ही करना चाहिए। उसके बाद या तो हमें कोई अपना बिजनेस डाल देना चाहिए, या तो हमें ऐसे प्रोफेशन को चूज करना चाहिए
कि जो हमारे स्वास्थ्य पे असर ना करे। अभी आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट जॉब में मैक्सिमम लोग जो 35-38 को क्रॉस करते हैं किसी न किसी हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो स्टमक से रिलेटेड हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो, डायबिटीज़ हो, चाहे हम हेयर फॉल हो, चाहे स्ट्रेस रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं आज एक चैलेंज बन रहा है कि 38 के बाद 40 के बाद जॉब को कंटिन्यू करते हुए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का पैकेज अच्छा है, अच्छे सैलरी पा रहे हैं, लेकिन वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एज एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। तो बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी रहते हुए भी वो रिजाइन कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं जहां वो अपने हेल्थ को सही रख सके। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आ रही है आज की डेट में जॉब को कंटिन्यू करने के लिए 38-40 सालों के बाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने वर्क को और अपने हेल्थ को मैनेज कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस चीज़ों को सही से मैनेज कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने स्ट्रिक्ट है कि हाँ, हम जब ऑफिस जाएंगे तो अपनी काम को हम करेंगे, फिर उसके बाद यदि हम घर आते हैं जो में जितना हमें सोना है, जितना हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद रेगुलर वाइज हेल्थ चेकअप अपना कराते हैं। उसके बाद जो है अपने बॉडी के हर एक मूवमेंट पे नज़र रखते हैं, क्या बदलाव आ रहा है हमारे शरीर में, उसके अनुसार वो अपने वर्क लाइफ को मैनेज करते हैं। तो ये बहुत कम परसेंटेज लोग ही हैं जो कि अपने इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आज खास करके 38-40 साल के बाद अपने इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारा काम रहता है, जिस तरह से हमें प्रोजेक्ट रहते हैं, काम करना होता है, उसका डिलीवरी करना पड़ता है, जिस तरह से हमारा घर का रूटीन होता है, बाकी चीज़ें रूटीन होती है, वो बैलेंस कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में लैक कर जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आज आप देखेंगे मैक्सिमम कॉर्पोरेट लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि ऐसे लोग जो अभी आप जैसे जस्ट आउट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो आप क्या प्लान कर सकते हैं कि पहले आप एक अच्छा जॉब लीजिए। जॉब लेकर के जिस भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है उस सेक्टर में जॉब लीजिए। फिर आप ढूंढिए कि हम उस सेक्टर से रिलेटेड आगे इसमें क्या बिजनेस स्कोप है। यदि मान लीजिए कल यदि हम अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारा क्या बिजनेस स्कोप है, हम इसको कैसे अपने बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। तो उसका आप प्रोसेस D1 से स्टार्ट कीजिए। अपना एक रोड मैप बनाइए कि हम इतना दिन तक जॉब करेंगे, इसके बाद धीरे 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 हमें जो है या तो बिजनेस लाइन में घुसना है, या हम पैसे बना करके कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, या कई लोगों का अपना एक फैमिली बिजनेस होता है कि वो कुछ दिन कॉर्पोरेट में बिताते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, यदि कुछ फैमिली बिजनेस है तो फिर जा कर के वहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो खास करके ऐसे लोग जो जिनका प्लान है कहीं ना कहीं कि हमें अपना कुछ नया करना है, अपना कुछ करना है, अपने लिए करना है, ताकि कल हमारी फैमिली को जॉब ना करना पड़े, तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक प्रॉपर प्लान कीजिए। यदि आप जॉब के साथ और जॉब के बाद आप जो बिजनेस करेंगे और आप जो पैसे कमा रहे हैं उसको इस तरह से प्लान कीजिए, उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि 5-10 साल के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लायक बन जाए। अभी आप देखेंगे कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जॉब स्टार्ट किया, आज धीरे धीरे एक छोटी स्टार्टअप खोल रहे हैं और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस खड़ा कर दिए जॉब के साथ। तो उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया, इस वजह से आज उन्हें कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी पड़ रही और अपना बिजनेस खड़ा किया और उस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर पाए और अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे फैक्टर को हम बोलेंगे कि एक यदि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल चीज़, इन टर्म्स ऑफ आपका कैरियर, स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर आपका क्या प्लान रहेगा, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है।
और तब जा कर के आप एक सर्टेन एज के बाद आप कॉर्पोरेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं और आपको ये वो स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा जो स्ट्रेस आपको जॉब की शुरुआती जो दिनों में करना पड़ता है। तो इस तरह की प्लानिंग करके आप जो है कॉर्पोरेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं और एक 38-40 के बाद जो हमारा प्लानिंग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, वो आप प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो और इसी तरह से मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।